चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद के नए अध्याय की। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माना जा रहा था दुकानों की पहचान बताने वाला ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हिंदू पहचान की नई मुहिम शुरू हो गई है। इस मुहिम के पीछे कौन है, क्या है ये मुहिम, कांवड़ रूट पर पहचान का क्या है नया ऑर्डर, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। भगवान वाराह का चित्र है, वहीं भोजन करे कुछ भी खाएं। बहुत अच्छी मुहिम है महाराज जी की, उनके साथ हैं। मैंने चित्र लगाया है, महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था। दुकानों पर ओम का निशान, शुद्धता की पहचान। स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ रूट पर हिंदू दुकानदारों से अपने होटल और ढाबों में भगवान वराह की तस्वीर लगाने और होटल के बाहर ओम का झंडा लगाने की अपील की। जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहां खाने का सामान मिलता है, वहां पर भगवान वाराह का चित्र है, तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं। स्वामी यशवीर का कहना है कि वे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और ना ही कांवड़ रूट पर उनके द्वारा चलाए जा रहे होटल और ढाबों के खिलाफ है। वे धार्मिक अशुद्धता के खिलाफ है। स्वामी यशवीर ने होटल, ढाबों और दूसरे खाने पीने की दुकानों में हिंदू पहचान की नई मुहिम शुरू कर दी है। स्वामी यशवीर कांवड़ रूट के होटलों पर जा रहे हैं, संचालकों से भगवान वराह की तस्वीर होटल ढाबा के बाहर लगाने का आग्रह कर रहे हैं। ढाबे और दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। स्वामी की अपील का असर भी दिख रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर ओम का झंडा और भगवान वराह की तस्वीर लगा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बिना लहसुन प्याज का मेरे यहाँ पे खाना चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है, और वो मैंने चित्र लगाया है। महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था, हमने वो अपने यहाँ पे लगाया। आप देख सकते हैं, लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कांवड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। ये तो महाराज जी ने हमें जो भगवान जी की मूर्ति दी है और वो हम यहाँ अपने होटल पर उसको लगाएंगे। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट मुहिम के पीछे स्वामी यशवीर ही थे। स्वामी यशवीर काफी पहले से इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान हिंदू नाम से या फिर हिंदू देवी देवता के नाम से दुकान ना चलाएं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। विवाद बढ़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन स्वामी यशवीर का कहना है कि बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, खाने पीने में शुद्धता की गारंटी की है। भगवान वाराह का चित्र जिस भी भोजनालय पर या खाद्य पदार्थ की दुकान पर होगा, वहां पर थूकने, मूत्र करने और गौ मांस जैसी घृणित कार्य करने वाला अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा आपको। वहां शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन मिलेगा। स्वामी यशवीर मुजफ्फरनगर के मूल निवासी हैं। योग साधना यशवीर आश्रम के प्रमुख हैं। मुजफ्फरनगर के बघरा गांव में है योग आश्रम। विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मुस्लिमों के घर वापसी का अभियान चलाते हैं। 2015 में जेल भी जा चुके हैं।
गारंटी हो, इसीलिए उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। दुकानों पर ओम का झंडा लगाने के पीछे क्या मकसद है ये तो साफ है, लेकिन भगवान वराह की ही न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कावड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद के नए अध्याय की। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माना जा रहा था दुकानों की पहचान बताने वाला ये विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हिंदू पहचान की नई मुहिम शुरू हो गई है। इस मुहिम के पीछे कौन है, क्या है ये मुहिम, कावड़ रूट पर पहचान का क्या है नया ऑर्डर, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। भगवान वाराह का चित्र है, वहीं भोजन करे कुछ भी खाएं। बहुत अच्छी मुहिम है, महाराज जी भी उनके साथ हैं। मैंने चित्र लगाया है, महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था। लगाने और होटल के बाहर ओम का झंडा लगाने की अपील की। जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहाँ खाने का सामान मिलता है, वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र है, तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं। स्वामी यशवीर का कहना है कि वे मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है, और वो मैंने चित्र लगाया है, महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था, हमने वो अपने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कावड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। ये तो महाराज जी ने हमें जो भगवान जी की मूर्ति दी है और वो हम यहाँ अपने होटल पर उसको लगाएंगे। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट मुहिम के पीछे स्वामी यशवीर ही थे। स्वामी यशवीर काफी पहले से इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान हिंदू नाम से या फिर हिंदू देवी देवता के नाम से दुकान ना चलाएं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। विवाद बढ़ने पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, लेकिन स्वामी यशवीर का कहना है कि बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, खाने पीने में शुद्धता की गारंटी की है। वाराह का चित्र जिस भी भोजनालय पर या खाद्य पदार्थ की दुकान पर होगा, वहां पर थूकने, मूत्र करने और गौ मांस जैसी घृणित कार्य करने वाला अशुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। आपको वहां शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन मिलेगा। स्वामी यशवीर मुजफ्फरनगर के मूल निवासी हैं। योग साधना यशवीर आश्रम के प्रमुख हैं। मुजफ्फरनगर के बघरा गांव में है योग आश्रम। विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। मुस्लिमों के घर वापसी का अभियान चलाते हैं। 2015 में जेल भी जा चुके हैं स्वामी यशवीर। धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में लगा था एनएस से।
स्वामी यशवीर का कहना है कि सावन का महीना भक्ति का महीना होता है, आत्मा की शुद्धता का महीना होता है, इसीलिए खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पवित्र महीने में कांवड़िए हों या फिर कोई सनातनी, उसकी भक्ति में, उसकी शुद्धता में कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि दुकानों में शुद्ध भोजन मिलने की गारंटी हो, इसीलिए उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। दुकानों पर ओम का झंडा लगाने के पीछे क्या मकसद है ये तो साफ है, लेकिन भगवान वराह की ही तस्वीर क्यों? नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।